भारत के खिलाफ पाकिस्तान फिर से खतरनाक साजिश रच रहा है। एक तरफ पाकिस्तान सीमा पार से तस्करी बढ़ा रहा है तो दूसरी ओर वह भारत की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने का खतरनाक प्लान भी तैयार कर रहा है। पाकिस्तान के इस खतरनाक प्लानिंग में अमेरिका भी उसका साथ दे सकता है। अमेरिका का मौन समर्थन आतंकी मुल्क पाकिस्तान को मिल सकता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अब पंजाब में अशांति फैलाने के लिए छद्म युद्ध का सहारा ले रही है। ISI ने गैंगस्टरों और नशा तस्करों का नेटवर्क बनाया है जिससे हथियारों की तस्करी बढ़ गई है। इस साल 362 हथियार बरामद हुए हैं और 50 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ISI पंजाब में अराजकता फैलाना चाहती है लेकिन पुलिस ने कई साजिशों को नाकाम किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वह लगातार प्लानिंग बना रहा है। ISI ने पंजाब में हथियारों की तस्करी बढ़ा दी है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सीमा पार से हो रही हथियारों की तस्करी में इस वर्ष 5 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस साल अब तक 362 हथियार बरामद किए जा चुके हैं जिसमें RPG, AK-47 राइफलें, ग्रेनेड और IED शामिल है। इनमें से 1/3 बरामदगियां ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई हैं। पिछले साल कुल 81 हथियार ही बरामद किए गए थे। पुलिस अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि हथियारों की तस्करी में ड्रोन मददगार बन रहे हैं। अधिकारियों की माने तो इस साल अब तक 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कई तस्कर ऐसे हैं जो ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियारों को इकट्ठा करते समय पकड़े गए। वहीं कुछ गिरफ्तार लोग ऐसे हैं जिन पर आतंकियों से सीधे संपर्क का भी संदेह है। अधिकारियों का कहना है कि ISI की रणनीति अब पंजाब में अराजकता फैलाने, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने और खालिस्तान समर्थक गतिविधियों के लिए माहौल तैयार करने की है। तस्करी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि ड्रोन से हो रही हथियारों की तस्करी के लिए ग्रामीण इलाकों के युवकों को मामूली पैसों पर इन खेपों को उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ISI इंटरनेट मीडिया के जरिए अलगाववादी प्रचार और पैसे के लालच से युवाओं को तस्करी या हिंसक गतिविधि की ओर ढकेलने के लिए लगी हुई है। तस्करी के जरिए पाकिस्तान भारत में अशांति फैलाना चाहता है। इसी बीच अमेरिका पाकिस्तान को फिर से हथियार बंद करना शुरू कर सकता है, जिसे चीन पहले से ही स्टील्थ विमानों, निगरानी और युद्ध क्षेत्रों की वास्तविक समय की खुफिया जानकारी के जरिए मदद कर रहा है। अगर पाकिस्तान गुजरात में रिफाइनरी और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाता है तो अमेरिका शायद उसका मौन समर्थन करे। पाकिस्तान आज तक भारत के खिलाफ एक भी युद्ध नहीं जीता है। यही वजह है कि अब वो नए तरीके से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहता है। भारत को हराने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद का सहारा लिया है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान पिछले 10-12 सालों में भारत के अंदरूनी हिस्सों में आतंकी हमला करवाने में नाकाम रहा है और उसी की खींच पुलवामा से लेकर पहलगाम का आतंकी हमला है। सीनियर जर्नलिस्ट R जगन्नाथन ने पाकिस्तान की चाल के बारे में बताया कि मेरा सबसे अच्छा अनुमान यही है कि भारत को भड़काने की पाकिस्तान की अगली कोशिश आर्थिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर केंद्रित होगी। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका को जो एक बात परेशान कर रही है वह है भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और अगले 10-15 सालों में भू राजनीति में तीसरे ध्रुव के रूप में उसके अपरिहार्य उदय की वैश्विक चर्चा। और इस उभरती हुई वास्तविकता को टालने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। पाकिस्तान दूसरे दौर की जंग के लिए बेताब है। पहले दौर की जंग में वो कुछ भारतीय विमानों को गिराने के फर्जी दावों के अलावा कुछ और भी साबित करने में नाकाम रहा है। जबकि भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस और 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए और उसके सबूत भारत ने दिए हैं। जलते हुए आतंकी ठिकाने और ध्वस्त एयरबेस की तस्वीरें पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं। पाकिस्तान हर हाल में भारत में भी ऐसी ही तस्वीर देखना चाहता है। गुजरात में एक से बढ़कर एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो भारत के कई उद्योगों के लाइफलाइन है। उन्होंने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट करना अब पाकिस्तान का असली मकसद हो सकता है। इस बारे में उसे अमेरिका का मौन समर्थन भी हासिल होगा। R जगन्नाथन ने इस बात की ओर भी इशारा किया है कि भारतीय नेताओं के हालिया बयानों में आक्रामकता भी देखी जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि हमारे नेतृत्व को और खुफिया व्यवस्था को पश्चिमी सीमाओं पर कुछ बड़ा घटने की आशंका है। उन्होंने गुजरात की तरफ भी इशारा किया और बताया कि गुजरात में कई संवेदनशील ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान उन्हें निशाना बनाता है तो इससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मच सकती है। इसमें अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे सकता है। जगन्नाथन ने इसके पीछे के कुछ तर्क भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोप पहले से ही सोचते हैं कि रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद से भारत को फायदा होता है। साथ ही यूरोप को बेचे जाने वाले रिफाइंड उत्पादों से भी अच्छी कमाई होती है। इसके अलावा गुजरात न सिर्फ भारत के 2 सबसे अमीर व्यापारियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का घर है, बल्कि देश के 2 सबसे शक्तिशाली राजनेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का राजनीतिक गढ़ भी है। ऐसा लगता है कि अमेरिका का मानना है कि इन दोनों व्यापारियों को कमजोर करने से मोदी सरकार कमजोर हो सकती है। वहीं भारतीय वायुसेना इस समय अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है और पुराने मिग विमानों के रिटायर्ड होने की वजह से इसकी कुल स्क्वाड्रन संख्या घटकर 31 से भी कम रह गई है, जो पाकिस्तान की वायुसेना के लगभग बराबर है।